कौन सा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ? हमको गॉस के एप्लीकेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस लॉ गॉस लॉ एप्लीकेशन का मतलब इसका यूज कर रहे हैं हम। तो हमने दो जगह इसका यूज देखा था, दो जगह देखा ना यूज करने का मतलब इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो पहला यूज हमने देखा था कि एक वायर है, वायर में क्या है, चार्ज है, कंटिन्यूस चार्ज है, और इससे आर डिस्टेंस पर इसी पॉइंट पर हमने क्या निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने गॉस का लॉ यूज करा था, आपको याद है लास्ट में फ्लक्स जब निकाला था। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो बता सकता है, कितनी आई थी इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो इसको लिखना लिख लेता हूँ आगे। ये कराया था फिर आपने कितनी आई थी? हाँ, 2 लैम्डा अपॉन हाँ, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी पॉइंट पर। फिर हमने दूसरा एप्लीकेशन पढ़ा कल, वो था प्लेट पर। मतलब ऐसे लगी प्लेट थी, पैरेलल प्लेट, मतलब ऐसे प्लेन प्लेट है ना कम रखी, और इस पे चार्ज, और इससे हम कहाँ गए, आर डिस्टेंस को गए, और इस पॉइंट पर हमने क्या निकाल दी, इलेक्ट्रिक। कितनी आई थी बताओ? यहाँ पॉइंट करता है, क्यों है ना सिग्मा का, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी प्लेट की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तब है जब ये प्लेट कैसी है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग देखिए, ये है नॉन कंडक्टिंग फील्ड। भाई अगर ये प्लेट कंडक्टिंग हो जाती तो भी कितनी नहीं आती, कितनी आती है बताओ? अगर ये प्लेट हमारी कंडक्टिंग हो जाती, वही प्लेट है लेकिन कंडक्टिंग हो गई, तो जब प्लेट कंडक्टिंग हो जाती है ना, हम कहते हैं कंडक्टिंग प्लेट है, तो इसका मतलब होता ये है कि ये प्लेट है ना, इसकी सरफेस पे क्या चला, कहाँ कहता, यही प्लेट है सामने से देख रहा है रखने के लिए, तो सरफेस पे क्या लगा है, सरफेस पे क्या डालने की वजह से दो सरफेस क्रिएट हो जाएंगे बस, और दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यहाँ आप किसी पॉइंट पर निकाल रहे हो, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो फिर इतनी नहीं आती, चेंज हो जाती है, कितनी आती है बताओ? तब आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मतलब इसमें डबल, क्योंकि दो प्लेट होगी ना, तो दो प्लेट की तरह आपको देगा बिहेवियर, ठीक है। इतनी बात तो नहीं निकाला, कल तक ऊपर इतना हमने पढ़ लिया एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। अब इस ऐसा इस पर वेज, प्लेट वाले आर्टिकल पर वेज न्यूमेरिकल ये होगा ठीक है। तो मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर बताया था 1 पॉइंट कौन सा था, 24 था, 3 था, 24 था, नई वाली बताओ क्या, 23 था। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल 1.23 है। हाँ, पढ़ो। दोनों एक दूसरे के समांतर है, इसका क्या मतलब है, समांतर होने का क्या मतलब है बताओ? मतलब अगर हम फ्रंट से देख रहे हैं तो फ्रंट से मान लो एक प्लेट ये है, हाँ, पैरेलल होने का मतलब ये है कि इनके बीच की डिस्टेंस बराबर है ना? ये प्लेट है, वायर नहीं है, ऐसे करके लगोगे ना अंदर बोर्ड के, इधर से देखोगे तो केवल यही लाइन दिखाई देगी ना, पूरी लाइन दिखेगी, प्लेट है पूरी पूरी। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। अब उसने बोला ये दोनों प्लेट समांतर है, समांतर का मतलब ये जो गैप है ना बीच का, ये बराबर है, ये दो प्लेट समांतर एवं निकट हैं, इनके भीतरी फलकों पर प्लेट के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत है। मतलब ये जो इनके सरफेस है ना, इनके सरफेस के अंदर जो चार्ज है, उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो अपोजिट है। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, सिग्मा। अपोजिट होने का मतलब इसका प्लस की सिग्मा है, चार्ज इस पर आगे होगा माइनस की सिग्मा चार्ज, मतलब इस पर अगर पॉजिटिव है तो इस पे कैसा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव। ये प्लेट P1 कह दो इसको, और ये प्लेट P2, P1 P2 के लिए दो प्लेट है। फिर क्या कह रहा है, चिन्ह विपरीत होगा, एक तो पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तथा इनका परिमाण 17 इंटू 10 की पावर माइनस के 22। किसका परिमाण, इसका सिग्मा का, की वैल्यू भी दे रखी है, सिग्मा की कितनी है देखो, ये गिवन है सिग्मा की वैल्यू, दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की दे रखी है, वैल्यू दी है 1 नेगेटिव, साइन नहीं होता ना वैल्यू,
तो वैल्यू है 17 इंटू 10 की पावर माइनस के 22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। यूनिट ओनली टू अपॉन ए होता है, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। दोनों पे इतना चार्ज है, बस एक पे पॉजिटिव है और एक पर नेगेटिव। तो पहले पॉइंट में क्या पूछ रहा है, कह रहा है पहली प्लेट, ये पहली प्लेट है ना, ये वाली ध्यान से सुनना क्वेश्चन। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, ये जो पहली प्लेट है इसका बाहर का एरिया कौन सा, बाहर का, ये तो अंदर का हो गया इसमें, और ये वाला यहाँ पर कहीं पर क्या बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। मान लो ये बी पॉइंट ले लिया मैंने पहली प्लेट के बाहर, यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपको पता नहीं, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट का बाह्य क्षेत्र इधर हो जाएगा, मतलब यहाँ कहीं पे है। सेकंड पॉइंट ये। और तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की, मतलब दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ कहीं पर नहीं पॉइंट है। तो ये सवाल 3 पॉइंट पूछे, मतलब 3 जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार ये हमने डायग्राम बना दिया, पूरे क्वेश्चन का डायग्राम सॉरी, पहले डायग्राम। पहला पॉइंट मतलब इस पर निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर वेक्टर, वेक्टर होती है। वेक्टर क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है तो पहले उसकी क्या निकालनी पड़ती है, डायरेक्शन। यानी इस पी पॉइंट पर पहले ये देखो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, है ना। अब यहाँ पर दो प्लेटें हैं, तो इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ, और इसकी भी होगी। दो प्लेटों की इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचेगी यहाँ तक, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का नेट, नेट कितनी है। और नेट निकालने के लिए डायरेक्शन पता होगा जल्दी। अगर दोनों की सेम डायरेक्शन में होगी तो ऐड कर देंगे, अपोजिट को माइनस। बात में आ रही है। तो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी, पॉजिटिव तो आउटवर्ड होगी। तो पहली जो प्लेट है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर होगी, E1 डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। दूसरी प्लेट कैसी है, निगेटिव, निगेटिव की किधर होती है, इनवर्ड होती है, अंदर की तरफ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उधर होगी। उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ई। तो E1 E2 कैसे है, सेम डायरेक्शन में अपोजिट है, अपोजिट है। आप समझ आ रही है ना, प्लेट P1 इधर लगा रही है, P2 प्लेट P2 इधर लगा रही है। तो जो ई नेट होगा, ई नेट जो होगा पी पॉइंट पर एट पॉइंट पी, इसको है ना, एक काम करो, इन पॉइंट्स के नाम बदल दो। इसको क्यों कह रहा हूँ, तो अब आपको लगा होगा ये एसपी की बात चल रही है, एसपी की बात चल रही है, तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, क्यू, और इसको मैं क्या कह देता हूँ, हाँ, इसको हम कहते हैं हाँ, पी की बात करें। तो पी पॉइंट की बात करिए और इसकी बात करिए, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी, अपोजिट। तो जो ई नेट होगा वो कैसे निकलेगा, E1 वेक्टर में से आपको क्या करना पड़ेगा, E2 को माइनस करना पड़ेगा, उनका अपोजिट। अब E1 E2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पुट कर देंगे अच्छा है। सही। अब पहली प्लेट जो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है उसकी डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन वैल्यू कितनी है, तो मैंने बताया था, कल आगे बताया था, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है बताओ, 4 प्लेट 1, पहले पहले प्लेट की बात कर रहे हैं इसकी। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इधर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगी। अरे एक प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी तो होती है, दूसरी प्लेट की वजह से भी कितनी होगी, E2 की वैल्यू बताओ, 4 प्लेट 2 कितनी होगी, इसकी भी क्या होती है, सिग्मा अपॉन, मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना प्लेट की वजह से, ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि देखो फॉर्मूले में आर नहीं आया कहीं। अब क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से होगी इस पॉइंट पर, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की वजह से, इस प्लेट की वजह से होगी इस पॉइंट। दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी, क्योंकि डिस्टेंस पर ये डिपेंड नहीं करती। तो E1 की वैल्यू आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों की वैल्यू कहां पुट कर देंगे हम, तो ई नेट हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कितना, 0। मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन नेट 0। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, बी पॉइंट कर सकते हैं। बी पॉइंट पर कहाँ पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड, आर पर, यानी ई नेट एट पॉइंट कहाँ, आर पर। हाँ भाई, बताओ जरा डायरेक्शन बताना यार, आर पॉइंट को कैसे कैसे होगी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, बताओ।
E1 किधर होगा, E2 किधर होगा, बता तू बता। E1 किधर होगा, E2 किधर होगा। तब ये तो E1 E2 है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन बता। E1 की किधर होगी, इधर। E1 इधर और E2, E2 मतलब इस वाली प्लेट की वजह से किधर ही होगी। पहली प्लेट E1 किसे कह रहे हैं, वन का मतलब क्या है, पहली प्लेट मतलब इसकी बात कर रहे हैं ना। E2 मतलब दूसरी प्लेट मतलब इसकी बात कर रहे हैं। तो दूसरी प्लेट की किधर होगी, इधर होगी ना। हाँ तो सही है। पॉजिटिव मतलब बाहर की तरफ और निगेटिव मतलब अंदर की तरफ। तो ये जो प्लेट है इसकी वजह से E1 देख बाहर का, और इसकी वजह से E1 E2 अंदर। तो इसका भी कैसे दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, भी हो जाएगी। ई नेट यहाँ भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। यहाँ भी नेट दिया। तो थर्ड पॉइंट में क्या पूछा था। हाँ भाई, अब इसका बताओ कि पॉइंट है E1 की डायरेक्शन बता। E1 की इधर, इधर है ना, इधर मतलब पॉजिटिव प्लेट मतलब इधर। तो ये क्या है हमारा E2 की बताओ, E2 की भी रहती है ना। तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, तो E1 E2 दोनों सेम हो गए। अब क्या होगा, माइनस से प्लस। अब हम तो इनएट इनएट एट पॉइंट क्यू क्या हो जाएगा, दोनों को क्या रखो अब ऐड करो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या आएगा, ऐड करोगे तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, दूसरे टू कैंसिल हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू हमें दी हुई है, देखो तो यहाँ यूज कर दूंगा 17 इंटू 10 की पावर माइनस के 22। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है 8.85 10 की पावर माइनस से कर ही जाते हैं। तो सॉल्व करते हैं आंसर, अभी यही आएगा, तो क्या आएगा, Z आएगा हमारा 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 न्यूटन पर। तो देख रहा हूँ मतलब बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, जीरो, और अंदर क्या आ रही है, एड आ रही है। तो बाहर आप कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लेंगे ना प्लेट के बाहर, देखो ज्यादा दूर नहीं लेना पॉइंट, ये प्लेट के पास में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होती है। तो प्लेट के पास में कोई पॉइंट लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर दो प्लेट है तो जीरो हो जाएगी। और ये अगर मान लो दोनों प्लेटों पे चार्ज कैसा होता है, सेम होता है, दोनों प्लेटों पे सेम चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पे भी तो अंदर जीरो आती, बाहर क्या आती, कुछ वैल्यू आती। देखो चेक करो, अगर दोनों को पॉजिटिव ले लूंगा तो इसका डायरेक्शन किधर होगी, E1 भी इधर होगा E2 भी इधर होगा, तो ऐड हो जाएगा। उधर भी क्या होगा, E1 इधर होगा, सॉरी E1 इधर उधर होगा, E2 उधर होगा, तो ऐड हो जाएगा। बीच में हम लोग पॉइंट, इसकी वजह से पॉजिटिव प्लस इधर और इस पॉजिटिव की वजह से इधर, तो बीच में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर सेम चार्ज होगा तो बीच में जीरो, और अगर अपोजिट चार्ज होगा तो बाहर में। ये ठीक है। ये जो आप ये वाला जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये गॉस के नियम से रिलेटेड नहीं है। अब आपने गॉस के नियम की दो एप्लीकेशन पढ़ ली है, थर्ड वाली हम पढ़ाएंगे आपको कल। आज जो किसी को मोबाइल का फैन है उनको पढ़ना, अभी थर्ड भी करनी है, फोर्थ भी करना है, 3 और 4 दो एप्लीकेशन और बस, फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे को मोबाइल का मुझे बाद में करा दें, तो बीच बीच में अभी करा दें। ये जो थर्ड वाली एप्लीकेशन है इसको कल करा, ठीक है, बड़ी काफी होनी पड़ेगी। तो हमने एनसीईआरटी का 1.9 किया है जो कराया नहीं है, तो एनसीईआरटी के 1.9 में क्या कह रहे हैं, दो चार्ज दिए हैं। देखो क्या है, क्यू की वैल्यू बताना, 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, और क्यू भी माइनस के 2.5 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, अब ये देखो दो चार्ज है, ध्यान सुनो कर, दो चार्ज है। अब इनकी पोजीशन भी दी हुई है, कहाँ रखी हुई है। तो जो पहला चार्ज है वो कहाँ रखा है, ए पॉइंट पर रखा है, और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या दिया होगा, 0,0 माइनस के 19, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट। और बी पॉइंट की क्या है, 0,0। अब तुम बता सकते हो ये चार्ज कहाँ रखे हुए हैं, इन वैल्यूज में।
ये वैल्यू क्या बता रही है आपको? ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट और ओरिजिन में, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0,0,0 तीनों जीरो होते हैं उसको। तो अगर 3 एक्सेस लोगे तो तीनों जीरो कहाँ है? यहाँ पे है एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर है ना, तो ओरिजिन थोड़ी होगा ये। जेड एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर देखो वैल्यू कितनी है? 0, यानी एक्स नहीं है, वाई पे भी नहीं है, पहले वाली क्लास से बात कर रहे हैं। और जेड पर है, जेड पर भी कहाँ? माइनस में है वैल्यू, वैल्यू माइनस जेड पर है ना। तो देखो मैं बना देता हूँ, इसको हम जेड एक्सिस मान लेते हैं, सही है। भाई वाई क्यों, मतलब वाई को दिखाने की जरूरत नहीं, तो जेड नहीं तो मानो बस। देखो ये भी जेड पर रखा है, ये जेड पर, दो दिखा दो, एक्स वाई तो है नहीं ना वो, इस जेड पर ही है, तो ऊपर पॉजिटिव जेड होगा, नीचे नेगेटिव जेड है ना। तो ये वाला जो ए पॉइंट पर जो चार्ज रखा हुआ है, ये कहाँ है? मान लो यहाँ पर है हमारा -15, और यहाँ पर क्या है हमारा? +15 है ना। यहाँ मान लो 5 है, यहाँ मान लो 10 है, ऐसे 5 5 का गैप, ये माइनस में है। अब ये क्या है हमारा? पॉजिटिव, फाइव पॉजिटिव है, पॉजिटिव हमारा है। तो ए पॉइंट कहाँ है इसमें? ये पॉइंट एक्स पे 0, वाई पे 0, जेड पे -1, तो ये तो पॉइंट है। इस पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट पूछा है क्या होंगे? ये होंगे 0,0, -15, ये नहीं होंगे क्योंकि एक्स वाई तो 0 है, यहाँ पर जेड एक्स है। ठीक, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट पूछोगे तो बी पॉइंट पे ये वाला है, 0,0, +15, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पे भी 0 जेड एक्स। तो ये यहाँ रखे हुए हैं ए और बी पॉइंट। ए पॉइंट पे रखा है क्यू ए, सही बताया ना तुमने, ए पॉइंट पे -15 ए का -15, और बी पॉइंट पे रखा है क्या? क्यू बी, क्यू ए ये है और क्यू बी, तो कुछ क्या है क्वेश्चन का? कह रहे हैं निकाय का कुल आवेश बताओ क्या है, तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होता है बताओ? हाँ, डाइपोल मूवमेंट ही तो है ये, डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट पूछ रहे हैं, क्या डाइपोल बनेगा क्या यहाँ पर? डाइपोल बनना है क्या? बिल्कुल डाइपोल बनना है। दोनों चार्ज देखो इक्वल और अपोजिट है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और बीच में डिस्टेंस भी है देखो, और ओरिजिन ये है आपका, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है नहीं है दोनों देखो। ये तो डाइपोल की डेफिनेशन है। डाइपोल की डेफिनेशन क्या होती है? दो इक्वल और अपोजिट चार्ज जब ओरिजिन से है, सेंटर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होते हैं, ये एल है तो ये भी क्या होगा? एल होगा, तो टोटल 2 एल होगी, तो इसी को डाइपोल बोलते हैं। तो देखो ये डाइपोल ही बन गया एक तरीके से, ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बता। तो जब वैद्युत द्विध्रुव बन गया तो द्विध्रुव का क्या निकालते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है? P इक्वल टू क्यू इंटू 12 बराबर चार्ज और बीच की दूरी से क्या करो? मल्टीप्लाई। तो चार्ज की वैल्यू ले लो कोई भी, विदाउट साइन लेते हैं यहाँ पे, ये ले लो या ये ले लो। तो चार्ज है हमारा 2 × 0.5 × 10 की पावर -12 की वैल्यू बताओ कितनी है? 12 क्या होता है? दोनों चार्ज के बीच की दूरी, ये 12 होती है। कितनी है 12 बताओ? टोटल कितनी होगी 12 बताओ तो? कितना? 8 प्लस 8 प्लस है कहाँ है? आर कहाँ है? ये दो चार्ज में देखा तुझे, इनके बीच की दूरी ना निकली, कितनी है डिस्टेंस टोटल? 12 कहाँ लिखा है ये नाम? अरे यहाँ पे देखा भाई, यहाँ देख ले, यहाँ देख ले, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? ये कितनी है ये? गाने मारो बिल्कुल दिखाया है। अबे ये डिस्टेंस में दिख रही है यहाँ तक 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ तक कितनी है ये? तो 15 है। एल आर ये 15, ये भी कितनी है? 15। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? तो 30 है ना टोटल, तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। और क्या है देखिए, ये किसमें दी हुई है डिस्टेंस? सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलोगे
तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? माइनस में। ठीक है, इसे सॉल्व कर लो, लिख लो नोट करो। क्या है, वैल्यू की पूरी वैल्यू लिख दी ना मैंने 15। एन क्या होता है? सेंटर से यहाँ तक होता है, तो सेंटर से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये एल है 15, और ये भी क्या है एल है, तो 15। तो 15 15 पर 12 की तो वैल्यू होगी ना फिर 30। 3 से मल्टीप्लाई करो तो एल की वैल्यू लिखो बस 15, फिर तभी 30 आ रहा है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, तो वैल्यू तो आएगी 7.5 10 की पावर -8। डायरेक्शन होती है माइनस के चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो मतलब कहां से कहां? नीचे से ऊपर। तो माइनस जेड एक्सिस से कहां? प्लस जेड एक्सिस। डायरेक्शन। और एक चीज और पूछी, पता है क्वेश्चन में क्या पूछा था? टोटल चार्ज क्या होगा पूरे सिस्टम का? पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होगा, तो बता सकते हो चार्ज? टोटल चार्ज बताओ। जीरो। जीरो। डायपोल का पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव। ऐड करो जीरो, तो टोटल चार्ज आपको पूछना जीरो। देखो सब है ना, तो पेपर एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, मेरा वर्ड नहीं आता, वो समझो। जैसे आप हमारी जो एप्लीकेशन बनाई है बॉस की, वो गोले से रिलेटेड है। किससे? गोले से। गोला तो सोचते हैं ना क्या? गोला मतलब स्फीयर, और एक बड़ा सर्कल। सर्कल भी होता है। बड़ा सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है? बड़ा बॉल, मतलब सर्कल टू डी बॉल। तो हमारा जो सरफेस है वो कड़ा होगा या बॉल होगा? कड़ा नहीं होगा। कड़ा नहीं हो सकता। जो है सर्कल हुआ तो सर्कल कितना हो नहीं? वीडियो बनो यार, प्लेट प्लेट एक भी प्लेट का दर्द प्लेट ले लो, बोल दो प्लेट। हम जो गॉस का नियम पढ़ रहे हैं वो कैसे सरफेस के लिए होता है? 3D सरफेस के लिए होता है। सर्कल नहीं ले सकते, क्या लेंगे? स्फीयर लेंगे। अब स्फीयर भी कितने टाइप के होते हैं? स्फीयर कितने टाइप के होते हैं? बता। और वॉल्यूम। स्फीयर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है हॉलो स्फीयर। कैसा? हॉलो। और दूसरा क्या होता है? सॉलिड स्फीयर। बताओ। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर का एग्जांपल दो। हाँ, हॉलो स्फीयर मतलब खोखला गोला। अब देखो इसको खोखला गोला नहीं बोलते ना फिजिक्स में। फिजिक्स में इसको पता क्या बोलते हैं? हाँ, फिजिक्स में इसको बोलते हैं गोलीय कोष। क्या बोलते हैं? गोलीय कोष। अब वर्ड लिखा हुआ आएगा गोलीय कोष पर आवेश है, और जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र तीव्र ज्ञात है। तो गोलीय कोष का मतलब कैसा बोला है? खोखला बोला, हॉलो स्फीयर। ठीक है। सॉलिड स्फीयर मतलब ठोस बोला। इसको अगर या तो कहेगा ठोस बोला, या केवल क्या कह देंगे इसको? बोला कह देंगे। बोला भी बोला है तो आपको तो सॉलिड ही मान लो। ठीक है। ये देखिए गोलीय कोष, तो मैंने ये बता दिया आपको, नोट कर लीजिए। गोलीय कोष मतलब स्फेरिकल सैंड। और समझे कि मान लो आपको कहा है चालक गोला। कैसा गोला? चालक गोला है कंडक्टिंग स्फीयर, ऐसे बोला जाए क्वेश्चन करेंगे। एक स्फीयर कैसा है? कंडक्टिंग है। या इसका अपोजिट बोल सकते हैं हम अचालक गोला, मतलब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। तो अब हुआ क्या देखो, अगर आपको बोल दिया कंडक्टिंग स्फीयर चालक गोला, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि गोला कैसा हो रहा है, सॉलिड है, और सॉलिड है और उसके अंदर भी क्या है? चालक। सॉरी, ये चालक है ना, चालक गोला है ना,
तो चालक बोले का मतलब चार्ज केवल और केवल कहां पर है? सरफेस पर। अब ये मैटर नहीं करता कि ये चाहे खुला हो चाहे ये सॉलिड हो। अगर चालक वर्ड बोल दिया, कंडक्टिंग वर्ड बोल दिया, तो चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा? सरफेस पे ही रहेगा, चाहे ये सॉलिड ही क्यों ना हो। अगर स्फेरिकल सेल होगा और कंडक्टर होगा तो सरफेस पर ही होगा। सॉलिड होगा तब भी चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पर ही होगा कंडक्टर। ठीक है। अगर अचानक बोल दिया, देखो अचानक, तो अचानक का 100% चांस है कि जो चार्ज होगा वो इस पूरी पूरे गोले के अंदर होगा, पूरी बॉडी में होगा। अब पूरी बॉडी में होगा इसका मतलब जाहिर सी बात है, गोला कैसा होगा? सॉलिड होगा, तो पूरी बॉडी में चार्ज होगा। ये बात है मतलब।